आज है 2 मार्च 2026। आज के महावाक्य, आज की मुरली के पॉइंट। आज से बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, बच्चों के ऊपर, बाबा ने कहा किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्हें कौन सा ध्यान जरूर देना चाहिए। जो बच्चे निमित्त टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं, उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर योग कराते समय बुद्धि बाहर भटकती है तो सर्विस के बजाय डिस सर्विस करते हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहे। तो हर समय हमें निराकार की प्रैक्टिस, निराकार स्वरूप की प्रैक्टिस, साक्षी की प्रैक्टिस चलती रहे, हमारी टिके रहे हम अपने स्वरूप में कि हम हैं ही आत्मा संपूर्ण। हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जैसे दुनिया में किसी को पद मिलता है बड़ा, तो उसके ऊपर भी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती। तो वो अपने अच्छे से ध्यान से काम भी करते हैं और कैसे क्या करना है ये भी ध्यान रखते हैं। तो हमें तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। कौन सी? कलयुग से सतयुग बनाने की निमित्त बने हैं हम। तो निमित्त टीचर की जिम्मेदारी है, लेकिन टीचर तो पढ़ाकर चला जाता है। जैसे टीचर तो पढ़ाकर चला जाता है, कहीं भी जाएं मुरली सुन लिए, फिर खुद का टीचर बनना है। जो ज्ञान ले रहा है वो भी टीचर है। हम अंदर अंदर ही हमारा ज्ञान चलता है ना कि हमें क्या करना है, बाबा ने आज क्या बोला है। तो क्योंकि जब जिसको अपना सत्य याद रहता है तो उसको शांति भी रहती है। अपने को याद दिलाना है बार बार, दिन भर एक बार पढ़कर खत्म नहीं। एक बार पढ़ लिया बस नहीं, अपने संकल्पों को सुनाना है, अपने अंदर सुनाते रहना है ज्ञान। मन को अंदर ज्ञान चलता रहे, सीखता रहे। जो सिखाता है उसे भी सीखना है, उसको भी याद में रहकर सिखाना है। जो टीचर निमित्त है, क्योंकि शिव बाबा ने कहा टीचर होकर बैठते हो ना, टीचर ही ठीक रीति याद में नहीं होंगे तो दूसरे रह नहीं सकेंगे। वो हम जिनसे ज्ञान ले रहे हैं, हाँ, तो वो भी देखना है कि हम किससे ज्ञान ले रहे हैं। ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि आखिर हम पढ़ किससे रहे हैं, समझ में आ रहा है, हमारे अंदर जा रही है बात। तो टीचर कैसे हों? योग कराने वाले, मुरली सुनाने वाले। अगर, क्योंकि आपको पढ़ना है, हम ऐसे भी पढ़ाई करते हैं तो हम टीचर को देखते हैं कि बहुत अच्छे टीचर हैं, हमें इनसे पढ़ाई करनी है, ट्यूशन पढ़ना है, कुछ भी। तो यहाँ भी हमें अपना ध्यान रखना है। पढ़ाने वाला भी हमारा कितने अच्छे से हमें पढ़ा रहा है और हम भी अपना ध्यान दे पा रहे हैं, योग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सबसे बड़ा टीचर तो है शिव बाबा, सबसे बड़ा। यहाँ हम निमित्त हैं। तो निमित्त वो कैसे है? ये भी जो निमित्त हैं, जो पढ़ाने के निमित्त हैं, वो कैसे हैं ये भी आपको ही देखना है, अपने टीचर को भी देखना है। स्थिति ऊंची हो रही है आपकी कि नहीं हो रही है? टीचर का भी असर पड़ता है। आप किससे सुन रहे हो? ऐसे ही रोज सुनकर बस आ जाते हो कि याद में भी रहते हो? याद में नहीं रहेंगे तो अवस्था भी नहीं बनेगी। अब तो कितना सारा ज्ञान, दुनिया में कितना ज्ञान है, कितने साधन है सुनने के। आप देखो, आपको कहाँ से अच्छी रीति समझ में आ रहा है। आप उसको भले मुरली पढ़ लो, जाओ, लेकिन और मुझे कहाँ से पढ़ना है? अब तो बहुत सारा है ना समझने के लिए, साधन है, सबके पास है। तो वहां से पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। किसी को कोई बंधन नहीं है। हम तो निराकार के बच्चे हैं।
याद 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 रखना है बस निराकार को। जब भी हम स्वतंत्र महसूस करेंगे, जब हम निराकार के बच्चे अपने को समझेंगे। शिव बाबा की भंडारी का मतलब है निराकार सत्य, साइलेंस, जिसमें जाकर आत्मा मन आनंद में रहता है, राजा ही फील करता है, खुश रहता है। तो वो भंडारी है साइलेंस। हर एक को अपना कल्याण करना है, हट्टी सर्विस करनी चाहिए, तुमको बहुत रहमदिल बनना चाहिए। बाबा ने कहा मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए बहुत धक्के खाते हैं, किसी को भी सदगति का मालूम नहीं है। तो हमें योग में रहेंगे, हम जब अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे, हमारे वाइब्रेशन दूसरे भी फील करेंगे कि रहम करना है सबके ऊपर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, हम ले रहे हैं ज्ञान। अगर आत्मा का ज्ञान नहीं है तो ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, ऐसे ज्ञान सुनना, ऊपर ऊपर से सुनने में अगर अंदर नहीं जा रहा ज्ञान, अंदर नहीं समझ आ रहा, तो फिर कैसे किसी को सुनाएंगे, कैसे किसी के, हम अपने वाइब्रेशन ही ऊंचे नहीं करेंगे, ऊंचे मन को नहीं बनाएंगे, तो जब हम अपने को ही नहीं दे पाएंगे वो सुख, वो शांति, तो हम दूसरे को कैसे देंगे? जब मुझे मिलेगी, मेरे पास होगी, तब तो मैं दूंगी। तो ये बहुत ध्यान रखना। तो अपने को भी ज्ञान सुनाना है बार बार। बाहर भले नहीं सुनाते, बाहर नहीं सुनाते कोई बात नहीं किसी को मुरली, लेकिन अपने को ही सुनाते जाएं, हम ही अपने टीचर बने। बाबा ने कहा, बाबा ने, तुम बच्चों को पता नहीं पड़ता कि यह मुरली शिव बाबा ने चलाई कि ब्रह्मा बाबा ने, दोनों इकट्ठे हैं ना। तो शिव बाबा का मतलब वो निराकार परमात्मा, और ब्रह्मा का मतलब साकारी। तो कभी कभी होता होगा कि बाबा साकार में रह के मुरली सुना दी, तो पता ही नहीं चलता, किसी को पता चलता है कब सुना रहा कौन। तो ज्ञान तो है निराकार का। तो साकार मतलब ब्रह्मा बाबा, और शिव बाबा मतलब निराकार परमात्मा। ज्ञान का रस फील हो, अगर अगर ज्ञान का रस फील नहीं हो रहा है तो अच्छे से समझ नहीं रहे हैं। एक एक चीज को समझना है। इतनी मुरलियों में इतनी बातें हैं, जीवन बदल दे एक मुरली। शिव बाबा ने कहा घर बार छोड़ा है अपने कल्याण के लिए, इसमें हमारा ही कल्याण है। सत्य को जाना, अपने भगवान को जाना, अपने पिता को जाना, सत्य से मिले, परमात्मा साथी बन गया, तो उसी ने हमारे ऊपर मेहरबानी की है। कोई हम उसके ऊपर थोड़ी मेहरबानी कर रहे, हम पे भगवान मेहरबान है। तो शिव बाबा कहते समझते हैं बादशाही लेना मुश्किल है, ऐसा समझना कमजोरी है। हम हैं ही भगवान के बच्चे, तो आत्मा है ही राजा। ऐसा थोड़ी सोचना है कि बादशाही लेना मुश्किल है, ये कमजोरी के संकल्प हैं। डरना नहीं है, अंदर नहीं डरेंगे जब, तो बाहर भी डर नहीं आएगा। ये नहीं सोचना हमसे नहीं होता, हम नहीं कर पाएंगे। कितने अच्छे लोग हैं, वो कितने अच्छे से पढ़ते, कितने आगे हैं, हम नहीं जा सकते, हम नहीं हैं इतने। तो ऐसा ऐसे संकल्प भी ना चले, ये भी तो रावण के संकल्प हैं, माया के संकल्प। आप अपने को कभी कमजोर समझो ही नहीं, कभी नहीं समझना मैं कमजोर हूँ, मैं ही राजा हूँ, मैं आत्मा बादशाह हूँ, राजा हूँ। सम्मान में रहना अपने, कितना भी पाठ कैसा चल रहा हो, अंदर की खुशी में रहना। शिव बाबा साथ है, ये एक अपारी खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा कहते हैं अरे क्यों नहीं समझते हो, 84 जन्म लिए हैं, याद करो तो फिर पहले नंबर में आ जाएंगे। अरे तुम क्यों नहीं समझते हो कि तुमने 84 जन्म, क्यों ऐसा सोचते हो कि मैंने नहीं लिए?
84 जन्म। कभी नहीं समझना, हमेशा अपने को नंबर 1 समझना। अपने बाबा ने कहा अपने कुल का होगा तो ऐसा प्रश्न करेगा नहीं कि हम थोड़े ही लिए हैं 84 जन्म, चाहे कोई कितनी देरी से आया हो, कोई एक दिन का हो, 1 महीने का, कितना भी देर से, अगर उसने योग अच्छा है, ज्ञान समझ लिया, अपने को समझ लिया, तो आगे जा सकता है, नंबर 1 भी आ सकता है। सीढ़ी को याद करो तो बहुत मौज में रहेंगे। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब वापस जाते हैं। तो हम शिव बाबा के साथ वापस चल रहे हैं, वापस जा रहे हैं, साथ में सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे हैं। उतरे थे, अब चढ़ रहे हैं ऊपर, मतलब ऊंचा बन रहा है ये मन। तो जितने ऊंचे अपने को समझेंगे, ऊंचा ऊंचा, तो और सम्मान में रहेंगे, तो हमारी स्थिति और ऊंची होती जाएगी। नहीं तो सीढ़ी में चढ़ते चढ़ते अगर किसी सीढ़ी में खड़े हो गए कि अरे इससे ऊंचे, तो वो बाबा का हाथ छूट जाएगा ना। बाबा तो चल ही रहा है, बाबा थोड़ी रुकेंगे किसी के लिए, है ना। तो ऐसे समझना है कि नहीं, मुझे हाथ नहीं छोड़ना, मुझे साथ चलना है। जितना अपने को पढ़ाएंगे, ज्ञान याद दिलाएंगे, ताला खुलता जाएगा बुद्धि का। दूसरे को बताने से भी अपना कल्याण करते हैं। हर सांस बाबा को याद करना है, सांसों सांस याद रहे, मन मना भव, मन मन में चलता रहे। परमात्मा का साथ है, मेरा भगवान से नाता जुड़ गया है। वरदान है, मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करो। समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। तो जितना मनन चिंतन ज्ञान में बिजी रहेंगे, उतना आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी, मन शक्तिशाली बन जाएगा, संकल्प भी ऊंचे होंगे, शक्तिशाली होंगे, पावरफुल होंगे। तो कमजोरी महसूस नहीं होगी। अपने स्वभाव को इजी बनाएं, खुश रहें, हर हाल में खुश रहने की आदत डाल लें। भगवान साथ है ना, देखते हैं, खुशी बढ़ती जाए, समय व्यर्थ नहीं जाएगा। निश्चय से ही निश्चिंतता आएगी। भगवान मेरे साथ है, ये निश्चय रहेगा तो व्यर्थ चिंतन नहीं चलेगा। मतलब अपनी स्थिति जितनी शक्तिशाली होती जाएगी, खुद की स्मृति में रहना है, मैं आत्मा हूँ ही राजा। अपने को क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या ऐसे होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब व्यर्थ चिंतन से दूर हो जाना है, परमात्मा के जैसे देखना है हर चीज को। ये मेरा काम ही नहीं है, ये सब चिंतन ही मेरी स्थिति को बढ़ाएगा। मैं अपने आप में अपने आप के अंदर ही अंदर परमात्मा की याद में रह के अपनी एक रस स्थिति बनाऊंगी, तो बाहर की हिलने डुलने वाली हलचल वाली स्थिति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ओम शांति।